वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन की तो बात कर ही रहे थे। और ये गुरुकुल विद्यापीठ जो यहाँ पर है हाजीपुर में, जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो है आनंद मार्ग का न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, इस पर इसका फाउंडेशन है। और इस जगह पर हम लोग एक आउटलुक तो डेवलप करते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फाउंडेशनल एजुकेशन हो रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, ओलंपियाड की तैयारी हो रही है, उसके अलावा हम इसके साथ आईएएस का सिलेबस भी डाल दें। वाई क्यों? क्योंकि हम लोग बात करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन की। होलिस्टिक होलिस्टिक और आज के दिन में जब हम होलिस्टिक की बात करते हैं एजुकेशन में, तो आपको ये पता ही है कि जो सिविल सर्विसेज या आईएएस का जो एग्जामिनेशन है, वो भी एक होलिस्टिक क्यूरिकुलम की बात करता है। और हम लोग उसके सिलेबस के पार्ट को अगर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हम लोग स्कूल का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को पूरी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू अप टू द क्लास 12th। और हम चाहते हैं कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर के साथ अपने को जोड़ ले। होलिस्टिक एंड यूनिवर्सलिज्म, जो दो बेसिक पिलर्स है न्यू ह्यूमनिस्ट का, उस पे हम लोग बात करते हैं। तो संजोग की बात थी कि आज जो है हमारे जो फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, नवलेश जी और मैं, हम दोनों स्कूल के करिकुलम में गए और कुछ क्लासेज में हम बैठे। जैसे कि मैं व्यक्तिगत रूप से एक क्लास था बायोलॉजी का, उसमें बैठा। वहाँ जो एक टीचर थी बायोलॉजी की, वो बात कर रही थी बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का, लेगुमिनस प्लांट्स का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इंटर क्रॉपिंग का। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे तो लगा कि मैं सिविल सर्विसेज का कोचिंग में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सभी बातें वही थी जो कि यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी उसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो 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 बताया, मैं बाद में बच्चों से रूबरू हुआ, बातचीत किया, बताया कि भाई ये सब क्वेश्चन तुम्हें यूपीएससी में पूछा गया है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मतलब कि हम जब बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि मेडिकल में ये आ रहा है, इंजीनियरिंग में ये आ रहा है, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में आ रहा है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा, कि यूटिलिटी लगेगा कि यस, हम जो पढ़ रहे हैं उसका है। उसके बाद हम लोग कुछ हिस्ट्री के क्लास की में एक बैठे थे, तो वहाँ भी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे। हम उनके साथ फिर बैठे, तो हम बोले भाई ये तो बात है, सिविल सर्विसेज में पढ़ाई होती है, 9th क्लास में है। और वहाँ ने सोशलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे थे, और सोशलिज्म जो है इन यूरोप, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में आया है। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा स्कूल का करिकुलम है, उसको सिर्फ हम सिविल सर्विसेज के करिकुलम से जोड़ दें, तो पता लगा कि दिस इट सेल्फ इज ए बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ 6 साल तक हम यूपीएससी का ही पढ़ा रहे हैं। क्लास 6 से शुरू करते हैं और 10th क्लास तक, और कुछ हद तक 11th क्लास का। और उन बच्चों की इंग्लिश हम इतनी अच्छी कर दें कि वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लें, तो समझिए कि पूरी कोचिंग यहाँ हो जाती है। तो इसी व्यू के साथ हम फिर अपने सेंटर पे गए। सेंटर पर सभी टीचर से मिले। एक टीचर वहाँ ऐसे मिल गए जो बोले कि साहब रीजनिंग और मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, और मैं सीजीएल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इसका मतलब कि एक फैकल्टी मेरे पास और भी है, जो कि हमारे सीसेट पेपर होता है यूपीएससी में, उसमें वो पढ़ा सकते हैं। अब हमें एक प्रॉब्लम ये आया कि हमारे टीचर में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। करे आप क्या बात करते हैं, हम यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा न्यू ह्यूमनिस्ट फाउंडेशन में इंग्लिश की बात करते हैं, होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, क्यूरिकुलम सबको जोड़ने की बात करते हैं, यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, अपने लेवल को, इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाने की बात करते हैं। और ये सभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इनग्रेंड है। और आप कैसे पढ़ा सकते हैं और आप क्यों पढ़ा सकते हैं, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश किया। तो चलिए, मैं एक स्लाइड में मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको बताने का, कि जैसे एजुकेशन का ये परिभाषा जो हम लोग देते हैं न्यू ह्यूमनिस्ट में, इनलार्जमेंट ऑफ माइंड, हम प्रैक्टिकल रूप में स्टूडेंट को न्यूज पेपर पढ़ना और पढ़ाना सिखा दें, तो क्वाइट नेचुरल उनका एक तो
स्फीयर जो है इंटेलेक्ट का वो काफ़ी बढ़ जाएगा, नॉलेज काफ़ी हो जाएगा, और हम जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कैसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पहला चीज़। ये तो हम देख ही रहे हैं। और ये डिसिप्लिन, भाई सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, 16 कंडक्ट आप शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए, इटिक्वेट। इटिक्वेट का हम डिटेल मीनिंग बाद में समझा देंगे। इट इज नॉट ओनली थैंक यू एंड सॉरी, इट मीन्स a lot of things. Means you be gentle towards the society, towards the animals, towards the weaker sections. Sympathetic attitude. स्मार्टनेस मीन्स जो होने वाला है आगे उसके लिए हम अपने आप को अभी प्रिपेयर कर लें, दैट इज स्मार्टनेस। मेमोरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में तो सभी 17 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाते हैं, तो भाई आप अभी से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। इंग्लिश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। और प्रोनाउंसिएशन इंटरव्यू में बहुत फायदा करेगा आपको। तो ये तो है ही। अब हम आते हैं सिलेबस पार्ट पे, कि सिलेबस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये तो मैं एजुकेशन यूनिवर्सल आउटलुक की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कैरेक्टर, वैल्यू, यम, नियम, ये सब हम एथिक्स में पढ़ते हैं। एथिक्स जो पोर्शन है इसमें पढ़ा जाता है। चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की। हमने टीचर से बात किया कि भाई यूपीएससी करना क्यों आसान है, कैसे आप बच्चों को तैयार करा सकते हैं और कैसे अपने स्कूल के लेवल को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज बिहार में कहा जाता है यूपीएससी मीन्स आईएएस की परीक्षा, और आईएएस की परीक्षा, आईएएस, इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज जुड़ा हुआ है। और ये जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में चलिए पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स मान लिया अपियर होते हैं, और मतलब कि फॉर्म भरते हैं, करीब करीब 5.5 लाख तो अपियर हो जाते हैं। और ये जो अपियर होते हैं तो पहला एग्जाम होता है पीटी, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। यही मैंने टीचर को समझाया, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को आप सिंपल मत समझिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है सबसे डिफिकल्ट स्क्रीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर 5.5 लाख बच्चों से निकल के आपको आ जाता है 10,000 स्टूडेंट्स के ऊपर में, और ये 10,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं मेंस परीक्षा में। और 10,000 स्टूडेंट्स जो मेंस में बैठते हैं वहाँ से निकल जाते हैं फाइनल में, मेन की परीक्षा के बाद इंटरव्यू देने के लिए 3,000। यहाँ देखिए कितना सिंपल है, 10,000 में 3,000 निकलते हैं, अब 5.5 से 10,000 पे आते हैं। नहीं, सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट क्या है, तो रोड ब्लॉक कहाँ है, पीटी एग्जामिनेशन है। 10,000 में 3,000 और 5.5 लाख से 10,000। दिस इज, ये 10,000 में 3,000 निकालना कंपेरेटिवली लगता है कि थोड़ा आसान है। मैं इस पर बात, मैं उनको समझाया कि कैसे आसान है, क्योंकि हमारे न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन में है कि रैशनैलिटी से बात किया जाए, लॉजिक से बात किया जाए। वो लॉजिक मैंने उनको समझाया तो उनको समझ में आया, बोला कि सही बोल रहे हैं। पहले हम इस पार्ट पे आते हैं कि जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, ये भी क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये हम आपको बता देते हैं कैसे मुश्किल काम नहीं है। ये जो है आप इसको देखिए, यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है पीटी, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, एक होता है सीसेट। सीसेट में 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स में आपको लाने पड़ते हैं 67 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन देखिए बस इतना ही क्वालिफाई कर जाइए तो आप जीएस में एग्जाम लिखने के कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। यहाँ 80 क्वेश्चन होता है, और 80 क्वेश्चंस में अगर आपने 30 क्वेश्चन सही कर लिया तो इतना नंबर तो आ जाएगा। और निगेटिव मार्किंग अगर है तो आप मान लिया कि अटेम्प्ट कम करते हैं, 37 क्वेश्चन सही कर लिया तो स्वाभाविक है कि 67 मार्क्स आपका आ जाएगा। मतलब कि स्टिल आप 50% क्वेश्चन भी नहीं करते हैं या अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, आप 37 अटेम्प्ट करते हैं उसमें, या 40 अटेम्प्ट करते हैं उसमें 37 सही हो जाता है, तब भी आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाता है।
और ये बात जान लीजिए कि सीसेट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीसेट ही क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये जीएस में अच्छा नंबर ला सकते हैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं करते, इस कारण उनको जीएस का पेपर चेक नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट इज सीसेट। अब देखिए, हम अपने न्यू ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के पैटर्न में, अपने गुरुकुल विद्यापीठ में, हम सीसेट पेपर पर मेहनत करें। ये पेपर है क्या, ये समझना होगा। इस पेपर के में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन। मान लिया इंग्लिश में हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, चलिए हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में करते हैं, यहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है। अगर इंग्लिश अच्छी है तो कॉम्प्रिहेंशन में आप ज़्यादा आसानी से समझेंगे, क्योंकि उनका जो हिंदी रूपांतरण होता है सिविल सर्विस एग्जाम में, वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, समझना मुश्किल होता है, लेकिन जो इंग्लिश वालों के लिए सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ ही रहे, 5-6 पैराग्राफ दिया रहता है कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन में उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए, 7-8 लाइन का, 10 लाइन का, वहाँ से 5 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे 30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 5 पैराग्राफ होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन अगर आप अच्छा आप कर लेते हैं तब भी आपको इजी है निकाल लेना। इसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन। रीजनिंग अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो रीजनिंग में बिहार के मैक्सिमम बच्चे 20 मार्क्स लाने के कॉम्पिटेंसी तो ले ही आते हैं। जैसे हमारे गुरुकुल विद्यापीठ में सुमित जी थे, वो बोलते हैं सर ये रीजनिंग में तो हम 20 नंबर, 25 में 20 तो हमेशा ही सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। और मैथ, बिहार के लोगों का मैथ चूंकि बचपन से पढ़ते हैं अच्छा होता है, तो 25 यहाँ पर मान लिया कि 25 होते हैं, तो इसमें भी 20 तो सही कर ही लेंगे। मतलब सीसेट में अगर हम ऐसी तैयारी करवाएं कि सीसेट में बच्चे हमारे जो हैं वो मिनिमम 65 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं आउट ऑफ 80, तो समझिए कि ये बैंक का पीओ एग्जाम निकाल लेंगे, ये सीजीएल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम निकाल लेंगे, जो जिससे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट निकलता है, पोस्टल इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, एम्बेसी में इंस्पेक्ट पोस्ट होता है, असिस्टेंट ग्रेड का होता है, सेक्शन ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट होते हैं। वो पोस्ट जो है बहुत अच्छा है, ये निकाल सकते हैं। तो एक सीसेट की तैयारी हम अगर करवा दें 4 साल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ, तो हम उनको तो तैयार कर चुके हैं एक जॉब के लिए। और अगर इंग्लिश लैब हम यहाँ खोल दें और बच्चों का इंग्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा अच्छा कर दें, तो क्वाइट नेचुरल इंटरव्यू में अच्छा कर लेंगे वो। जो बाबा बोलते हैं इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन, तो हम एक साधे सब सधे, हम एक बार अगर साधेंगे सब सध जाएगा। तो सीसेट पेपर हम अच्छा कर ले तो हम बहुत बड़ा रास्ता खोल सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं जब एग्जाम लिखा तो एक साथ मैंने 6 एग्जाम निकाल लिए थे एक ही साथ में, जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भी था, यहाँ भी मेरा ऊपर का सुपर रैंक था, सबसे टॉप रैंक था। यूपीएससी निकाला, उसके अलावा कितने सारे और एग्जाम थे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला, सीएसआईआर का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट भी निकल गया था। मैंने चूज किया जो मुझे अच्छा लगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप एक सीसेट अच्छा करें तो काफ़ी जॉब यहाँ से निकल जाता है। अब आया जीएस। जीएस में हमें करना कुछ नहीं ज़्यादा, जो आप 6ठा से 12वीं तक पढ़ते हैं उन्हीं को थोड़ा अच्छे से पढ़ा देना है। आज एक हमारे न्यू जो गुरुकुल विद्यापीठ के जो फाउंडर है उनका लड़का है देवांश, उसको बोला कि आपको इन्वर्स का एक चैप्टर पढ़ाना है। फर्स्ट टाइम ही हैज कम ऑन द बोर्ड, पहली बार बोर्ड पे आके पढ़ाना शुरू किया, और उसने इन्वर्स के 2 पेज पढ़ाया, और 2 पेज पढ़ाया, और मैंने बोला जरा क्वेश्चन बैंक देख लो भाई, वो खुद ही देखने लगा, तो पता लगा कि 2 पेज से 2 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ था। तो अगर आप बेसिक लेवल से पढ़ाई कराते हैं तो इट इज सो इजी। तो जीएस में जैसे उन्होंने यूनिवर्स पढ़ा है, साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो, यहाँ पर यही होता है। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से 15, 100 क्वेश्चन का मार्क्स होता है 200। अगर 200 में आपने 105 नंबर ले आया तो आपका सिलेक्शन पक्का, 10,000 बच्चों में आप आ जाते हैं। यू कम वन अमॉन्ग द 10,000 स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई पीटीएम। मैंने क्या बोला,
पीटी निकालना ही डिफिकल्ट है, मेंस निकालना तो आप आ जाना, हम निकलवा देंगे, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ बट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी इजी। तो 105 नंबर लाना है। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन है। पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने 2 पेज पढ़ाया, 2 क्वेश्चन इनको मिल रहा है। मतलब हम हिस्ट्री डेली पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो मिलेगा उनको। और छठा से 12वां 6 साल तक पढ़ा रहे हैं हम उनको, छठा से 10वां 5 साल पढ़ा रहे हैं। हम इतना हिस्ट्री तो जरूर पढ़ा देंगे कि बच्चे ज़्यादा हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन में वो सही कर ही लेगा। ज्योग्राफी, बचपन में ही ज्योग्राफी का कंसेप्ट बनता है, बाद में दिक्कत हो जाता है ज्योग्राफी में। यहाँ पर 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट अगर जोड़ देते हैं तो करीब करीब समझिए +7, हाँ 22 क्वेश्चन हो जाते हैं। 22 15 37 क्वेश्चन तो 100 में हो ही गया आपका। पॉलिटी 15 क्वेश्चन, मतलब पॉलिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80 क्लास ले अगर ढंग से, और हम यहाँ तो 5 साल में बहुत क्लास ले लेंगे, तो उसमें सब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इसके बाद क्या बचा भाई? इसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हमको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, इट इज इकोनॉमी। बहुत अंदर तक नहीं घुसना है। आपसे हम नहीं पूछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या है, थ्योरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये सब हम नहीं पूछने जा रहे हैं आपसे। हम बहुत सिंपल जो अभी चल रहा है कि रुपया का डिवेल्युएशन कैसे हो रहा है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट कैसे फिक्स करता है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट का क्या प्रॉब्लम है, इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब डे टू डे न्यूज़पेपर में आता है। इन वर्ड को समझाना है। न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे तो इसके 15 क्वेश्चन देख लीजिए। अब कितने होंगे? 37 + 15 52, 52 + 57 67। अब आपके हो जाएंगे इन्वायरमेंट तो हो ही गया, साइंस एंड टेक 15 क्वेश्चन। फिर आपका बच गया कौन सा? अभी हो गया साइंस एंड टेक के बाद इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिर आपका एक पोर्शन बाय और करंट अफेयर्स, रेस्ट क्वेश्चंस लाइक दिस। तो आपका इतना में मैं बिल्कुल क्लियर करता हूं कि अगर आपको ढंग से पढ़ाया जाए तो 70 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। 70 × 2 140। मान लिया कि 30 आपने और अटेम्प्ट किया, इसका निगेटिव मार्किंग है तो -10, तो फिर भी आप 130 मार्क्स ला रहे हैं। हम तो 105 पे 10,000 में आ जाते हैं। तो अगर आपको एक होलिस्टिक वे में हम पढ़ाते हैं तो पीटी निकल जाएगा। अब पीटी निकलने के बाद यकीन मानिए कि मेंस में जो 10,000 बच्चे निकलते हैं 10,000, इसमें से 3,000 इंटरव्यू देंगे। यहाँ पर लाने के लिए हमको समझ लीजिए 10,000 जो बच्चे पीटी निकालते हैं, इसमें से 3,000 बच्चे मेंस के लिए रेडी रहते ही नहीं। तो दरअसल कंपटीशन 7,000 बच्चों में 3,000 बच्चों के बीच होता है। इन्हीं की कॉपी जांचने लायक होती है। अगर हम कंटिन्यूअसली उनके एसे पे काम करें, एथिक्स पे काम करें, तो हमें लगता है कि एसे और एथिक्स पेपर पर ढंग से काम कर ले तो मेरा जीएस पेपर कंप्लीट हो जाता है। और ग्रेजुएशन में जो आप एक पेपर पढ़ते हैं किसी भी ग्रेजुएशन में, उसको रख ले आप ऑप्शनल में, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द यूपीएससी। तो मेरा मतलब ये है कि हम न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का बेस रखते हुए अपने टीचर के लेवल को अपग्रेड करेंगे इस स्कूल में, और सो दैट कि टीचर को बोलेंगे आप कुछ क्लासेस लीजिए हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री का मैं ट्रेंड करूंगा उनको, और वो देखेंगे को टीचर दे आर डूइंग द बेस्ट इन एंड अराउंड पटना और इन ऑल ओवर इंडिया। बहुत अच्छा कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री वाले को हिस्ट्री में ट्रेंड करना है, ज्योग्राफी को ज्योग्राफी में ट्रेंड करना है। न्यूज़पेपर हम बता देंगे आपको बात करके, एशिया और एथिक्स हम पढ़ा देंगे, क्योंकि टीचर मान लिया धीरे धीरे ट्रेंड होंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट तो हमारे ज़्यादातर सब्जेक्ट जो कोचिंग में तो पढ़ा ही देंगे हमारे टीचर, उनको गाइड कर देंगे, हम टेस्ट पेपर डिजाइन कर लेंगे। तो एज ए होल हम एक ऐसा करिकुलम डेवलप करेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कि हम यहाँ आईएएस भी बनाते हैं। मतलब हम न सिर्फ मेडिकल की,
ना इंजीनियरिंग का, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए सभी एग्जाम के डोमेन को यहाँ तैयार करते हैं, एंड वी मेक अ बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दिस वे वी कैन डेवलप आवर सोसाइटी, और इस तरह हम ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्लास से कुछ इंसाइट तो मिला होगा, हम लोग इसको और डिटेलिंग कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।